हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, आई दृष्टि पढ़ते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको ध्यान रखिएगा, उनको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम में। आरओ के प्रीलिम्स में 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। यूपी पीसीएस में अगर आप बात करें प्रीलिम्स में, तो 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में हर साल आ रहे हैं, और इसमें आप यूपी का और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर देते हो। रेगुलर करंट अफेयर्स आप रखोगे तो वो 34-35 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आपको करंट अफेयर्स दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ढंग से पढ़ करके जाना है। घटना चक्र की जो ये आई दृष्टि निकलती है, इतनी तगड़ी मैगजीन है ना कि मतलब इसमें से मेजॉरिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स को बिल्कुल तैयार नहीं किया हुआ है और आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब के सहारे भी जाते हो ना, इस कंपाइलेशन के सहारे भी जाते हो और इसको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, जो जो इसमें काम की चीज़ें उनको आप पढ़ लेते हो, करंट अफेयर्स निकाले जाओगे, ये आपकी गारंटी होती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, पहले से नहीं पढ़ा है तो भी और अगर पहले से पढ़ रखा है तो भी, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग आई दृष्टि को पढ़ करके जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पहले कौन सा कंपाइलेशन पढ़ा था, कहीं से किसी कोचिंग का पढ़ा था, खुद से किया था, न्यूज़पेपर से पढ़ा था, कहीं से भी किया था। आई दृष्टि लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जब 90 से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब मेजॉरिटी पढ़कर जा रही है तो जो क्वेश्चन वो सही करेंगे वो मेरे से गलत ना हो, ठीक है। अब जब आई दृष्टि को पढ़ोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूपी पीसीएस और आरओ में आपके इन दोनों एग्जाम में कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसमें दी और एग्जाम में आ सकती है। जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक होते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें होती है ना, वो आपको पहले पढ़नी है और उनको रिवाइज करना है 3 से 4 बार। करंट अफेयर्स आप 2-3 साल से नहीं पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स जब आप एग्जाम होता है तो उसके 6 महीने पहले का, साल भर का आप अपडेटेड पढ़ते हो। करंट अफेयर्स में रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगता है। अगर आपने 50 चीज़ें पढ़ी और उन 50 चीज़ को रिवाइज नहीं किया तो वो 50 चीज़ें आपको कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर देंगी। 50 चीज़ें पढ़नी भी नहीं है, आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। जैसे मान लो इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट थीम है, अब मान लो उसमें 100 दिए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी पीसीएस और आरओ में हो सकता है कि उस 100 में से 20 ही इंपॉर्टेंट हो जो आती हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो 20 है ना, उनको अच्छे से पढ़ लो, तो फिर वो आपको एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी और जब एग्जाम में आएगा तो आप बहुत ईजिली मार्क कर ले जाओगे, ऑप्शन चमक जाएगा। तो इसलिए उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिल्टर करवा दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एक वीडियो में पूरा कराऊंगा तो वो आपके लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स का, इस तरह से डिफरेंट जो उसके सेक्शन है ना, सेक्शन वाइज में करा दूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। वहाँ पर मैं कुछ पिक्स के थ्रू और कुछ ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको उसमें फिल्टर भी करवा दूंगा और इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ लो। बाकी आप पढ़ो चाहे कहीं से भी वीडियो देखो, कहीं से भी पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 की 100 चीज़ें पढ़ ली और फिर आप कंफ्यूजन में आ गए, फिर आप वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो उसी किताब से आ रहा है, क्योंकि आएगा उसी से, बट आपने अगर उसको ढंग से रिवाइज नहीं किया होगा ना तो आप गलत कर दोगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो मैं पढ़ूँ वो सॉलिड पढ़ूँ और वो मुझसे एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। टेलीग्राम याद रखना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचाओ, आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखेंगे, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।